Hello students, this is chapter 5 of class 8 Little Sister यानी छोटी बहन। तो स्टोरी पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। ये स्टोरी है भाई बहन के रिलेशन पर बेस्ड। Rohit was elder than his sister Mohini and felt neglected by his parents. एक्चुअली रोहित अपनी बहन मोहिनी से बड़ा है और हमेशा नेग्लेक्टेड फील करता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं उस पर ध्यान देने की बजाय मोहिनी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। ही ऑलवेज थॉट दैट मोहिनी शेयर्स अ लॉट ऑफ लव ऑफ द पेरेंट्स वाइल ही वॉज नेग्लेक्टेड। वो उसको यही लगता है कि मोहिनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिलता है पेरेंट्स से और इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो नेग्लेक्ट यानी कि अवॉइडेड होता है। बट when he became ill he understood the love and care of his sister for him। लेकिन एक बार जब वो बीमार पड़ जाता है तब उसको समझ में आता है कि उसकी बहन उसको कितना चाहती है और उसका कितना ध्यान रखती है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं स्टोरी। I want some more gulab jamuns, mummy, said Rohit to his mother when she was serving him a gulab jamun with lunch। रोहित अपनी मदर से कहता है जब उसको वो गुलाब जामुन परोस रही थी उसके लंच में, तो कहता है कि मुझे और भी चाहिए, मुझे और भी गुलाब जामुन चाहिए। तो इस पर मदर कहती है, माय सन दिस इज़ द लास्ट गुलाब जामुन, रेस्ट ऑल इज़ फिनिश्ड। ये एक लास्ट गुलाब जामुन था, बाकी के जो हैं वो सब ख़त्म हो गए हैं। दिस इज़ सच अ स्मॉल शेयर फ्रॉम हाफ अ किलोग्राम गुलाब जामुन विच डैडी ब्रॉट इन द इवनिंग। मतलब आधा किलो गुलाब जामुन में से सिर्फ एक गुलाब जामुन, ये तो बहुत कम हुआ ना। मतलब इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गए। हाउ कैन ऑल द गुलाब जामुन बी फिनिश्ड, जैसे कैसे ख़त्म हो सकते हैं इतनी जल्दी। हु हैज़ ईटन दैम, ने किसने खा लिया। आस्क्ड रोहित, रोहित ने बात अपनी मदर से पूछा कि पापा शाम को तो आधा किलो गुलाब जामुन लाए थे, इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गए, किसने खा लिया उनको। Mohini's friends came to meet her, so I served them gulab jamuns, said mother। तो माँ ने बताया कि मोहिनी की कुछ फ्रेंड्स उससे मिलने आई थी, तो मैंने उनको गुलाब जामुन सर्व कर दिए, मैंने उनको खिला दिए। मोहिनी ऑलवेज गेट अ लार्ज शेयर वट एवर थिंग इज ब्रॉट इन द हाउस, मर्मर्ड रोहित। रोहित ने बड़बड़ाते हुए कहा कि इस घर में कुछ भी चीज़ आए, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा शेयर जो है वो मोहिनी को ही मिलता है। डोंट बी एंग्री सन, इफ़ यू लाइक गुलाब जामुन सो मच देन आई विल आस्क योर फादर टू ब्रिंग सम फॉर यू, बट डोंट से लाइक दिस, मोहिनी इज़ योर लिटिल सिस्टर, सैड मदर। अब माँ ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें गुलाब जामुन इतने ही पसंद है तो मैं तुम्हारे फादर को कहकर और मंगा दूंगी, लेकिन ऐसा मत कहो मोहिनी के लिए, वो तुम्हारी छोटी बहन है। देखो अक्सर बहन भाइयों में इस तरह के झगड़े देखे जाते हैं कि कोई भी चीज़ को लेकर, खाने पीने की चीज़ों को लेकर, ड्रेस को लेकर अक्सर बहन भाइयों में छोटे मोटे झगड़े दिखाई देते हैं, जैसे हम लोगों की फैमिली में भी होते हैं। तो ऐसा ही कुछ रिलेशन था मोहिनी उसके भाई रोहित का। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहित हैड अ 7 years old young sister मोहिनी। मोहिनी वॉज अ मिसचीव्स एंड नॉटी गर्ल। रोहित की एक 7 साल की बहन थी जो उससे छोटी थी और वो बहुत ही मिसचीव्स यानी कि शरारती थी, नॉटी थी। एवरी नाउ एंड देन शी वुड इंडल्ज इन डिफरेंट प्रैंक्स। वो हमेशा क्या करती थी, कुछ ना कुछ अपने भाई को परेशान करने के लिए उसके साथ प्रैंक करती रहती थी, उसको डिस्टर्ब करती थी। मम्मी वेयर आर माई शूज, आई एम गेटिंग लेट, वन मॉर्निंग रोहित कॉल्ड हिज मदर when he failed to find his shoes। एक दिन जब रोहित को अपने जूते नहीं मिल रहे थे तो वो अपनी माँ से बोलने लगा कि मम्मी मेरे शूज़ कहाँ पर हैं, मुझे लेट हो रहा है।
Rohit, look carefully, your shoes must be in the room, said mother, joining Rohit in search of his shoes. अब माँ भी उसके साथ जूते ढूंढते हुए बोलने लगी, अरे देखो रोहित, तुम्हारे रूम में ही कहीं वो शूज़ होंगे. Both of them searched the shoes for quite a good time, but they couldn't find the shoes. काफ़ी टाइम तक उन दोनों ने मिलकर वो शूज़ ढूंढे, लेकिन उनको वो शूज़ नहीं मिले. And Rohit put on his sandals. No sooner he stepped out the room than he heard Mohini laughing. अब उस टाइम पर जैसे उसने अपने भाई स्लीपर्स पहन लिए, सैंडल्स पहन लिए, और जैसे ही उसने अपने कमरे से बाहर कदम रखा, उसने मोहिनी के हंसने की आवाज़ सुनी. ओह, सो इट इज़ योर मिसचीफ, टेल मी वेयर यू हैव हिडन माई शूज़, said Rohit as he pulled off sheet covering from as she lay on the bed. अब क्या हुआ कि मोहिनी की हंसने की आवाज़ उसने सुनी, तो उसको गुस्सा आया और उसने मोहिनी की चादर हटाते हुए कहा ज़ोर से कि ओह, तो ये तुम्हारी शरारत है, जल्दी बताओ मुझे कि मेरे जूते कहाँ पर हैं. ओह, इट वॉज हैविंग अ ब्यूटिफुल ड्रीम, यू वॉक अप मी मिडल ऑफ द ड्रीम, सेड मोहिनी गेटिंग अप. मोहिनी ने उठते हुए कहा कि मैं तो बहुत अच्छा सपना देख रही थी और तुमने मुझे बीच में ही उठा दिया. मोहिनी गिव रोहित हिज शूज़, ही इज़ गेटिंग लेट फॉर स्कूल, मदर सेड. माँ ने मोहिनी से कहा कि मोहिनी चलो जल्दी उठो और रोहित के शूज़ दो, उसको बहुत लेट हो रहा है स्कूल जाने के लिए. मम्मी, भैया इज़ सो फॉरगेटफुल. इट वॉज ही हु हैड taught Boxer how to patch his shoes. Maybe Boxer has taken his shoes. बॉक्सर वॉज देयर पैट डॉग. अभी तो उनके घर में एक पैट डॉग था जिसका नाम था बॉक्सर, और मोहिनी ने कहा कि भैया उसको बॉक्सर को सिखा रहे थे कि कैसे जूते लेकर आना है, लेकर जाना है, तो हो सकता है बॉक्सर उनके जूते उठाकर ले गया हो. हियरिंग सो रोहित इमीडिएटली वेंट टू बॉक्सर्स हाउस. ही सॉ हिज शूज़ बट बॉक्सर वॉज नॉट देयर. इतना सुनते ही रोहित जो है तुरंत बॉक्सर के घर में गया. उसने देखा कि वहाँ पर उसके जूते तो थे लेकिन बॉक्सर नहीं था. ही क्विकली पुट ऑन हिज शूज़ एंड स्टार्टेड ऑफ टू मूव फॉर स्कूल. उसने जल्दी से जूते पहने अपने और जल्दी से निकल गया स्कूल के लिए. इन द इवनिंग ही returned home. He looked sullen in the morning. The teacher had fined him 50 rupees because he was late. अब जब वो घर पर वापस आया तो वो बहुत ही उदास था क्योंकि सुबह वो लेट हो गया था, इसलिए उनकी टीचर ने उस पर 50 रुपये फ़ाइन लगा दिया था. मोहिनी फेल्ट सैड टू हियर दिस. शी टुक आउट ऑल मनी शी हैड इन हर पिगी बैंक, बट इट केम टू 30 रुपीज़ ओनली. ये देख कर के मोहिनी को बहुत बुरा लगा, तो उसने अपने सारे पैसे जो भी उसकी पिगी बैंक में जमा थे वो उसने निकाल दिए, लेकिन इससे काम नहीं चला क्योंकि वो सिर्फ 30 रुपये थे. गिविंग दिस मनी टू रोहित शी सैड, यू गॉट लेट बिकॉज ऑफ मी, टेक दिस मनी, आई विल गिव यू द रेस्ट मनी विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. तुम मेरी वजह से लेट हो गए तो ये पैसे रख लो, बाकी के पैसे मैं तुम्हें कुछ ही दिनों में दे दूंगी. रोहित एंगर कूल डाउन एंड हिज मूड लिफ्टेड अप. रोहित का जो है गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, उसका मूड भी ठीक हो गया. एट द सेम टाइम हिज फादर रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क प्लेस. रोहित वेंट टू हिम एंड कंप्लेन अबाउट मोहिनी. ही टोल्ड हिम अबाउट द मॉर्निंग इंसिडेंट एंड हिज फादर बिगेन टू लाफ. अब क्या हुआ कि रोहित का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, मूड भी ठीक हुआ, और उसी टाइम पर उसके फादर जो है अपने काम से वापस आ गए. तब रोहित तुरंत उनके पास गया और उसने उनसे मोहिनी की शिकायत की. उसने बताया भाई सुबह के इंसिडेंट के बारे में, कैसे इसने मेरे जूते छिपा दिए थे. तो ये सब सुन करके उसके पिता हंसने लगे.
You have your anger because of 50 rupees fine, isn't it? Take this 50 rupee note. And you, Mohini, you are such a sweet girl. Why do you indulge such mischief? Good girls do not do like this. Now hold your ears and say sorry to your brother. अब उसके पिता हंसते हुए कहने लगे, ओहो, तो तुम जो है 50 रुपए के लिए गुस्सा हो तो ये लो 50 रुपये, अपना फ़ाइन भर देना। और मोहिनी की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, मोहिनी तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, लेकिन तुम ऐसी शरारतें क्यों करती हो? अच्छी लड़कियां, अच्छी बच्चियां ऐसे नहीं करती। तो चलो अभी कान पकड़ो और अपने भाई को सॉरी बोलो। इन दिस वे मोहिनी वुड ऑफन टीज एंड ट्रबल रोहित विद हर प्रैंक। इस तरह से मोहिनी अपने भाई को बहुत ही परेशान करती थी और शरारतें करती थी। वंस वन आफ्टरनून रोहित वॉज इन डीप थॉट। ही सेड टू हिमसेल्फ, इट इज़ मोहिनी who is responsible for all my problems. If she wouldn't have been there, I would be the only one to enjoy all pleasures and luxuries. And then there would have been no sharing. Mummy and daddy would have loved only me. अब एक दोपहर में रोहित बैठा बहुत गहरे विचारों में खोया हुआ, सोच रहा था कि मेरी जितनी भी प्रॉब्लम है ना, वो मोहिनी की वजह से क्रिएट हो रहे हैं। हम बहन भाई अक्सर ऐसा सोचते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम है हमारे बहन या हमारे भाई की वजह से हैं। तो ऐसे ही रोहित भी सोच रहा था कि ये जितनी भी प्रॉब्लम है सब मोहिनी की वजह से हैं। अगर ये इस घर में ना रहे, यहाँ से कहीं चली जाए, तो मेरी लाइफ जो है ना बहुत ही खुशनुमा हो जाएगी, बहुत ही लग्जीरियस हो जाएगी, और मुझे कुछ भी चीज़ शेयर नहीं करनी पड़ेगी, और मम्मी पापा भी सिर्फ और सिर्फ मुझे प्यार करेंगे। भैया, वेयर आर यू लॉस्ट? आस्क्ड मोहिनी। मदर हैज़ बीन कॉलिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। रोहित, here take the money and the bag and bring potatoes from the market, said mother. Mummy, why don't you ask Mohini to bring it? said Rohit. अब तभी मोहिनी आती है कि भैया तुम कहाँ खो गए, मम्मा तुम्हें कब से बुला रही हैं। तभी उसकी मम्मी वहाँ आती है और कहती है कि रोहित ये बैग लो और पैसे लो, जा कर के बाज़ार से आलू लाओ। तो इस पर रोहित कहता है कि आप मोहिनी को लाने के लिए क्यों नहीं कहती? शी इज़ टू स्मॉल टू गो फॉर शॉपिंग, आर्ग्यूड मदर। उसकी मदर ने तब कहा कि वो शॉपिंग करने के लिए अभी बहुत छोटी है। While going to market, Rohit's mind was occupied with same thought. He thought, mother also takes Mohini's side. Now I will not sit quiet. अब बाजार जाते हुए भी रोहित का वही विचार, वही सोच दिमाग में चल रहा था कि ममा भी उसकी साइड लेती है और अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। रोहित resentment against Mohini grew with each passing day. One day he tore off a page from her notebook in anger. अब रोहित का जो गुस्सा मोहिनी के लिए डे बाय डे बढ़ता जा रहा था, और इस गुस्से के चलते ही उसने मोहिनी की नोटबुक से एक दिन एक पेज जो है फाड़ दिया। When Mohini saw her notebook, she felt very bad. Though she knew that Rohit must have done this, she did not complain against him to her parents. अब ये फटे हुए पेज देख करके मोहिनी को भी बहुत बुरा लगा, और उसको पता भी था कि रोहित के अलावा ऐसा कोई कर नहीं सकता। इस पर भी उसने अपने पेरेंट्स से कंप्लेन नहीं की। One afternoon when Rohit was returning from school, it started raining heavily and Rohit got fully drenched in the rain. Due to this, he caught cold and later he developed high fever. अब क्या हुआ, एक दिन जब रोहित अपने स्कूल से वापस आ रहा था तो वो बारिश में बहुत ज़्यादा भीग गया, और जिसकी वजह से उसको बहुत तेज़ फीवर भी हो गया। नाउ द डॉक्टर वॉज कॉल्ड एट होम। तो उसके लिए डॉक्टर बुलाया गया घर पे। ही प्रेस्क्राइब्ड सम मेडिसिन टू रोहित एंड एश्योर्ड दैट ही विल बी फाइन सून। उसने रोहित को कुछ दवाइयाँ दी डॉक्टर ने, और दवाइयाँ लिख करके दी और कहा कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा।
That night, Mohini sat beside Rohit. She kept putting cold strips on his forehead from time to time. अब क्या हुआ, उस रात मोहिनी अपने भाई के बिस्तर के पास बैठी रही और उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखती रही. गो एंड गेट सम स्लीप सैड मदर. मदर ने कहा मोहिनी से, जाओ सो जाओ थोड़ी देर. बट मोहिनी रिफ्यूज टू गेट टू हर बेड. I am all right, mother, she said. She do not go to her room to get some sleep. अब मोहिनी ने अपनी माँ से कहा कि ममा मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, आप जाइए. और वो वहाँ से नहीं गई, वो 1 मिनट भी नहीं सोई. मोहिनी स्टेड देयर टू प्रे गॉड फॉर हिज ब्रदर टू गेट वेल सून. वो वहीं पर बैठी गॉड से प्रे करती रही कि उसका भाई जल्दी से ठीक हो जाए. Rohit's head had been aching terribly. He had developed a very high temperature and his body became quite hot. Mohini applied some balm on his head for the terrible headache and massaged it with her little hands. अब क्या हुआ कि रोहित के सिर में बहुत भयानक तेज़ दर्द था और उसका टेम्परेचर भी बहुत बढ़ गया था. तो उसके सिर दर्द को ठीक करने के लिए मोहिनी ने उसके सिर पर बाम लगाकर मसाज की अपने छोटे छोटे हाथों से. इज़ देयर एनी रिलीफ नाउ, आस्क्ड मोहिनी. तब मोहिनी ने पूछा अपने भाई से कि कुछ आराम मिला. प्लीज़ फॉरगिव मी सिस्टर, आई did something wrong by tearing off the paper from your notebook. अब रोहित अपनी बहन से माफ़ी मांगता और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे नोटबुक में से पेज फाड़ करके. माई थिंकिंग वॉज वेरी रॉन्ग अबाउट यू. मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचता था. यू आर सच अ लविंग सिस्टर, सेड रोहित रिपेंटिंगली. रोहित पछताते हुए कह रहा था कि तुम सच में बहुत ही प्यारी बहन. ब्रदर यू नीड टू टेक रेस्ट, सो क्लोज योर आइज एंड स्लीप, सेड मोहिनी. इस पर मोहिनी ने कहा कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, इसलिए आंखें बंद करो और सो जाओ. देन रोहित वेंट इन टू डीप स्लीप. आफ्टर सम टाइम मोहिनी नोटिस दैट रोहित्स बॉडी इज नॉट दैट मच हॉट एज इट वॉज बिफोर एंड हिज टेम्परेचर केम टू नॉर्मल. अब कुछ देर बाद रोहित जो है गहरी नींद में सो जाता है और मोहिनी नोटिस करती है कि रोहित का जो टेम्परेचर है अब नॉर्मल हो गया है, अब उसका शरीर उतना गर्म नहीं था. शी स्क्रीम्ड, वो चीखी, मम्मी डैडी कम हियर, कम इन फास्ट, सी भैया इज़ ऑल राइट नाउ, ही हैज़ नो फीवर. उसने अपनी मम्मी पापा को बुलाकर बताया कि भैया अब ठीक हो गए हैं, अब उन्हें कोई बुखार नहीं है. Hearing this, both came to Rohit's room and became very happy to see Rohit in a better condition. अब ये सुनकर के दोनों उसके मदर और फादर कमरे में आए और रोहित को बिल्कुल अच्छी कंडीशन में देख करके वो बहुत खुश हुए. रोहित opened his eyes and said, I didn't know that my little sister is so loving and caring. Now I will always make her happy and I do not have any complaints from her. रोहित अपनी आंखें खोलकर बोला कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन इतनी लविंग और इतनी केयरिंग है. अब मैं उसको हमेशा खुश रखूँगा और उसके कोई कंप्लेन नहीं करूँगा. He felt relieved and light at heart. अब उसको अपने दिल में सुकून मिला, बहुत हल्का उसने महसूस किया. तो देखिए ये स्टोरी बेस्ड थी बहन भाइयों के प्यार पर. हम बहन भाई आपस में कितना भी झगड़ा करें लेकिन हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. तो ये थी स्टोरी लिटिल सिस्टर की और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.